स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को प्रचार करने को बल दे। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब कामा ये लोगों का करके दे और जो भी बीमारी है उनकी टिक कर उनको चंगा कर। आमीन। आज तारीख है मार्च 1 साल 2021। मैं मानता हूँ और समझता हूँ ये परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन चुके हैं और यीशु मसीह का कार्य काम कर रहे हैं। आमीन। माती 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टपने लगी और वह सो रहा था। अभी इधर यीशु मसीह आगे जा रहा है, नाव से गुजर रहे थे, लोग पार कर रहे थे नदी। तो सब चेले लोग भी इस नाव में थे और ऐसा हो गया कि झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टपने लगी और यीशु सो रहा था। अभी इधर यीशु सो रहा है और तूफान आ गया और नाव लहरों से टपने लगी। तो इतना तूफान हमको नजर आता है कि तूफान बहुत है, नाव इतना हिल रही है। नाव में जब भी तूफान आता है तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जहाज भी होके, ये जो क्रूज लाइनर जो है, बड़ा लोग सब टूर पे जाता है दूसरा दूसरा गांव देखने को। ये बड़ी इतना 1000 लोगों को लेके नाव जाती है। इसका इतना आदमी काम करने वाले आदमी इस नाव पे कम से कम 2-3 हज़ार रहते हैं और 2-3 हज़ार जो ये सफारी लोग हैं वो रहते हैं। तो इतना 5-6 हज़ार लोगों को लेके भी इतना बड़ा जहाज, इतना खाना पीना, ये 15 दिन का सामान लेके इतना लोगों के लिए पानी, स्विमिंग पूल ये सब लेके, फिर भी वो जहाज भी इतना हिलती है, सामान इधर उधर हो जाता है। तो ये इतनी छोटी सी नाव लेके ये लोग अभी इतना तूफान आ गया तो सोच ले इतना छोटा सा नाव में क्या होएगा। हमको भी, कैथलिक को भी जिंदगी में ऐसा ही लग रहा है कि मेरा जिंदगी में इतना संकट है, इतना मुसीबत है, इधर ये तूफान का जैसा मेरा जीवन में भी एक तूफान चल रहा है। बच्चे बच्चे, बीवी और सब बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सब लेके ये मेरे ऊपर तूफान डाल दिया।
इतना काम मेरे को है, तो अभी मैं कैसा चलूँ? ये सब सोच कैथोलिक लोगों को भी आता है। कैथोलिक लोगों की ज़िंदगी में ये तूफ़ान कभी भी नहीं आना मांगता। ये तूफ़ान जब आएगा तभी कैथोलिक लोग सिर्फ़ गलती में रहते हैं और उसके वजह से पवित्र कैथोलिक बनने को कोशिश भी नहीं करते। उनको लगता है कि अ, हर इंसान का जीवन तूफ़ान से गुज़रना ही मांगता है। तो ये हमारा सोच गलत है। ये सोच है शैतान की। शैतान हमारा मन में डालता है कि हर इंसान इस दुनिया पर जब भी आता है, वो जब भी दुनिया में आ जाता है, तभी वो पहला रोना लगता है। बोलते हैं कि पूरा ज़िंदगी इंसान रो के ही रो कर ये सब तूफ़ान ज़िंदगी में लेकर चल रहा है। ऐसा शैतान हमारा कैथोलिक का भी मन में डालता है। और कैथोलिक ये बात, शैतान की बात लेके पूरा ज़िंदगी भर ठोकरें खाकर, बीमारी से, लाचारी से और सब गंदी चीज़ें करके जीता है। क्योंकि बोलते हैं कि हर दिन इंसान को रोना पड़ेगा। जैसा माँ जन्म देती है तभी बच्चा रोता है, वैसा हर इंसान को रो रो के ये ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा, गलती से भी आ गया, नहीं तो ये थंबनेल नहीं तो मेरा टाइटल देख के आप आ गया कि मेरे को कुछ इधर फ़ायदा हो सकता है करके भी आप लोग आ गए, तो सही चैनल पे आप लोग पहुंच गए, सही जगह पे आप लोग पहुंच गए। और अभी मेरा प्रचार ख़त्म होने के बाद 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन पे जा, 5-10 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ के पवित्र बन जा अभी का अभी। और आपका ज़िंदगी शैतान की मौत से जल्द बचा दे। मालूम नहीं है कि शैतान आपको और आपका परिवार को कभी ज़िंदा मारेगा। तो इस शैतान से बच ले। ये तूफ़ान आकर आपका नाव डुबा देगी। तो इस तूफ़ान से कुछ तो निपट ले। अभी देखेंगे ये लोग, यीशु के चेले लोग कैसे ये तूफ़ान से निपट रहा है और इधर आगे क्या हो गया। तूफ़ान चल रहा फिर भी यीशु मसीह सो रहा। बोले तो तूफ़ान यीशु मसीह के लिए कुछ मसला नहीं है, कुछ संकट नहीं है। तूफ़ान यीशु मसीह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके वजह से यीशु मसीह चुपचाप सो रहा। और हमको कैथोलिक को तूफ़ान आएगा तो क्या होता है? सब परेशान हो जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, नौकरी चली जाती है, बीमारी के वजह से नौकरी पर नहीं जा सकते हैं और बहुत लफड़े का ज़िंदगी लोग इस गड़बड़ी में जी रहे हैं शैतान के साथ। अगर यीशु मसीह के साथ जिएगा पवित्र होके, यीशु मसीह का जैसा आप कार्य करेगा, तो आपका ज़िंदगी आराम की होएगी। मस्त जैसा यीशु मसीह सोया था इधर, वैसी ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। तूफ़ान का कुछ फ़िगर आए होएगा ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में जो तूफ़ान आएगा, वो सब दूसरे लोगों को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपका तूफ़ान पवित्र कैथोलिक को तूफ़ान छू भी नहीं सकता। तूफ़ान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ़ पवित्र कैथोलिक का। 25
तब उन्होंने पास आकर यीशु मसीह को जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश होए जाते हैं। अभी क्या किया है ये लोगों ने आके, यीशु मसीह के चेले ने आके, शिष्यों ने आके यीशु मसीह को पास आकर यीशु मसीह को जगाया। क्या करने का? यीशु मसीह का साथ में हम लोग चलने का। पास आकर बोले तो क्या, नजदीक। चिल्लाएगा, इधर उधर जाके चिल्लाएगा, यीशु 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 करके, कितना भी जोर से चिल्ला दो, तारा गिरने वाला नहीं है आसमान से। तुमको ये जो गलत लोग जो प्रचार दे रहे हैं, वो बोलेगा चिल्लाओ चिल्लाओ, यीशु मसीह सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। ये गलत है। जोर से गाना गाओ, यीशु मसीह सुन रहा है। क्या यीशु मसीह बहरा है? परमेश्वर बहरा है? ये लोग कैथलिक को पागल बनाते हैं। ये जो चिल्ला के, तालियां बजा के, बैंड बजा के जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हारी बात सुनेंगे, ये सब लोग गलत रास्ते पे है। इनको ही मालूम नहीं है कि कैथलिक धर्म क्या है और यीशु मसीह ने क्या कहा। कहीं भी नहीं लिखा इधर कि यीशु मसीह बैंड बाजा लेके घूम रहा था प्रचार करने को, तालियां मारने को, शोर समाचार करने को, नाचने को। तो अभी ये गलत दिशा पे कैसा चल गया ये कैथलिक लोगों को मेरा समझ में नहीं आ रहा। मैं भी वैसा ही करता था। मैं भी बहुत सभाओं में जाता था, लेकिन अभी मैं 5 महीना हो गया, मैं पवित्र हो गया। अभी पवित्र कैथलिक का जीवन में जी रहा हूं। यीशु मसीह का जैसा मैं कार्य कर रहा हूं। तो जब भी आप ये प्रचार सुनेगा, तभी आपको पवित्र आत्मा आपको बल देगा ये शैतान को भगाने का, आपका जीवन से कहने का, शैतान निकल जा। अभी मेरा जीवन में सिर्फ परमेश्वर रहेगा, यीशु मसीह रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा, स्वर्ग पिता रहेगा, बस। ऐसा बाइबल में लिखा है। खत्म। और शैतान आपको छोड़ के भागेगा। ये सच है और ये हो जाएगा। तब उन्होंने पास आकर यीशु मसीह से कहा, तो हमको यीशु मसीह को जीवन से छोड़ने का नहीं। क्यों? नजर हटी बोलते हैं, दुर्घटना घटी। जब भी आप शैतान का बात अभी मानते हैं और ऐसा ही चलेगा, तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। पागल कुत्ते का जैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी। जैसा पागल कुत्ते जो लोग मिलते हैं, छोटे बच्चे हैं हो जाए, घर वाले हो जाए, कोई भी हो जाए, अच्छा इंसान हो जाए, बुढ़े लोग भी हो जाए, उसको कुछ तरस नहीं आता। ये पागल कुत्ता किसी को भी काटता है। शैतान को किसी के ऊपर तरस नहीं आता है। शैतान बहुत खतरनाक है। आपके घर वालों को सबको मार दिया, अभी आपका भी बैंड बजाने को वो तैयार बैठा है। तो उससे पहले आप अभी का अभी बच जाओ, नहीं तो आपका भी बैंड वो जरूर बजाएगा। उसमें कुछ भी सोचने की और कुछ भी उससे बचने का रास्ता कुछ भी नहीं है। शैतान का काम है जल्द से जल्दी मारने का, जिंदा मारने का। जैसा यीशु मसीह को
जल्द से जल्द ये लोग जिंदा मारने मारने को सोच रहे थे। वैसा ही वही शैतान हर इंसान को जिंदा मारने को सोच रहा है, क्योंकि शैतान को मालूम है हर इंसान अ, यीशु मसीह का जैसा होता है, और हर इंसान यीशु मसीह का जैसा कर सकता है। तो ये ना करने के लिए, यीशु मसीह का जैसा ना बनने के लिए, यीशु मसीह का जैसा कार्य ना करने के लिए शैतान सबको जल्दी से जल्दी मारने को सोच रहा है। और अभी देख ले, आजू-बाजू पड़ोसी में, दोस्तों लोगों के घर में देखो क्या हो रहा है, कितना लोग जल्दी मरते हैं, कम उम्र में 40-50 तक मरते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान सब इंसान को जल्दी मारने को सोच रहा। तो हमको कैथोलिक को ये बहुत आसान तरीका है, 5-10 मिनट के अंदर हर कैथोलिक पवित्र हो सकता है। इसलिए मेरा वीडियो सबको भेजो, जो जितना हो सके वायरल कर दे। सब इंसान, सब हिंदी बात करने वाला इंसान, हिंदी भाषा में बोलने वाला इंसान, हिंदी सीखने वाला इंसान, बच्चे सब कैथोलिक पवित्र हो जाएंगे। सबको मौका दे दे, जल्द से जल्द सबको आगे भेज दे। और आप पहला, अभी का अभी आप पहला पवित्र हो जा, और पूरे परिवार को बोल पवित्र होने को। पूरा दिन रात भर ये मेरा प्रचार डाल के रख, सुनते जा, नींद में भी चालू रख, पूरा 24 घंटा ये सुनते जा। और कल से आप भी ये सुनकर लिख दो और मेरा जैसा प्रचार करो। केवल 5-10 मिनट करेगा तो भी चलेगा, पर डाल दो कैसा भी। जब भी आप मुंह से बोलेगा तभी शैतान आपका नजदीक भी नहीं आएगा। पास आकर कहा, तो यीशु मसीह का जैसा पवित्र नहीं रहेगा तो आप शैतान का हो गया। आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तभी आप यीशु मसीह के पास रहेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और स्वर्ग पिता आपका अंदर रहेगा। इधर लिखा है बाइबल में, हम आएगा और आपके अंदर हमारा घर बसाएंगे। इसको बोलते हैं पास रहना। जो लोग पवित्र नहीं है, जो कैथोलिक पवित्र नहीं है, वो आज से निकल गया है, और इनका मौत मौत कभी भी हो सकती है। मैंने गलती से नहीं बोला है, सही सुन ले, मौत कभी भी हो सकती है। तो इस मौत से बचने के लिए लंबी जिंदगी अगर आपको चाहिए, तो मेरा एक ही विनती है आपके पास, पवित्र हो जाए, और दूसरा रास्ता नहीं है। जितना जल्दी हो सके आपको खुद को पहला बचा ले, और ऐसा तुम करेगा तो पूरा आपका परिवार को आप बचाएंगे, पूरा आपका परिवार बच जाएगा। लिखा है बाइबल में। जो भी मैं बाइबल का वर्स जो मैं बोलता हूँ, वो गूगल पे जाके देख ले, सब लिखा है बाइबल में। मैं बाइबल का छोड़कर बाइबल के बाहर मैं कुछ नहीं बोलेगा। तो हमको यीशु मसीह का जैसा ही बनना पड़ेगा। तो ये लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमारा नाश, हम मरने वाले हैं, नाव डूबने वाली है इस तूफान में। अंग्रेजी में लिखा है, वी आर गोइंग टू ड्राउन, हम डूब रहे हैं, नाव डूब रही है, हम लोग सब
मर जाएंगे इधर डूबकर, पानी में डूबकर हम सब लोग मर जाएंगे। बड़ा तूफान चल रहा है, उठ जा। अभी भी हम यीशु मसीह को उठाने को सोच रहे हैं। जब भी सभा में जाएंगे तभी बोलेंगे, जोर से बोल दे, यीशु यीशु बोल दे जोर से। तो ये सब लोगों से बच के रहे। सब लोग ये उल्टा बोलते हैं और इनका सुन सुनकर आपका जिंदगी उसमें ही खत्म होती है और आप सीधा नर्क में जाते हैं। ए प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है उनका सबका नाश हो जाएगा। सीधा लिखा है इधर, जिसका जीवन में यीशु मसीह नहीं है बोले तो जो इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं है उसका एक ही जवाब है, नाश। नाश बोले तो इधर मौत मिलती है हमको, इधर अंग्रेजी में मिलती है, वी आर गोइंग टू ड्राउन, बोले तो हम डूबकर मर रहे हैं। तो जो कोई भी पवित्र कैथोलिक नहीं है उनका मृत्यु जल्दी होने वाली है, इनका जान जल्दी चले जाने वाली है, क्योंकि शैतान सबको, हर इंसान को जल्दी मारने को सोच रहा है। तो ये हम सिर्फ हमको कैथोलिक को ये जल्द से जल्द तरीका हमारे हाथ में है, हमारे पास है। हमने बपतिस्मा लिया है और अभी हम शैतान को भगाकर हम लोग अभी का अभी पवित्र बन सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर। मेरे को 7 साल लग गए पवित्र बनने को। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को सही प्रचार नहीं मिला। आज आप लोगों को ये सही प्रचार मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा कि ये प्रचार के बाद 5-10 मिनट के अंदर आप लाजिम पवित्र होएगा। इतना आसान करके अभी आप लोगों को पवित्र आत्मा दे रहा है। तो मैं बोलता ये मौका हाथ से मत छोड़। परमेश्वर ने भी बोला कि अच्छाई भी है, बुराई भी इस दुनिया में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, कौन? परमेश्वर। लिखा है, नया करार में लिखा है, नया कोई भी करार में लिखा है, जाके देख ले, गूगल पे टाइप कर दे कि अच्छाई चुन ले। बोले तो पवित्र बन जाए। अच्छाई बोले तो क्या? परमेश्वर अच्छा है। अंग्रेजी में गुड बोलते, गुड, गुड गॉड। तो अच्छा सिर्फ परमेश्वर है और हमको यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहिए, नहीं तो इंसान कोई भी काम का नहीं। पवित्र कैथोलिक नहीं है तो आपका कभी भी नाश हो सकता है, जान कभी भी जा सकती है। चौबीस, यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये अल्प विश्वासियों,
क्यों डरते हो? अभी यीशु मसीह मस्त सो रहा था। तूफान चल रहा है, नाव इधर उधर हो रहा है। तूफान उठा, नाव लहरों से ठपने लगी। तो यीशु मसीह अभी वे लोगों ने यीशु मसीह को जगा दिया और यीशु मसीह ने इनको बोला कि ये अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अभी ये चेले, ये शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। अभी का अभी भूत, ये इंसान का भूत यीशु मसीह ने भगाया। ये सब बीमारियां इधर ऊपर, सब बीमारियां ठीक किया। कितना लोगों को लेके आए थे, सबका भूत यीशु मसीह ने भगाया। पतरस के घर जब यीशु मसीह गया, अभी हमने ऊपर देखा कि इतना लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर भी ये लोगों को लगा, चेलों को लगा कि ये लोग मर जाएंगे, तूफान में मर जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने लोगों को बोला, अल्प विश्वासियों, बोले तो तुम लोगों का विश्वास गया किधर? तुम लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास नहीं रखते हैं? इतना चीजें मैंने अभी किया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सब लोगों को मदद किया और सब लोग ठीक हो गए, और तुम्हारा विश्वास गया किधर? ये बीमारियां किसी से भी ठीक नहीं होती थी। डॉक्टर लोगों से भी बीमारियां ठीक नहीं होती है। डॉक्टर लोग सिर्फ दवाई देके बीमारी को दबा के रखते रखते हैं। जैसा यीशु मसीह आने से पहला लोगों का पाप सिर्फ दबा के रखा था परमेश्वर ने, और अभी यीशु मसीह जब भी मर गया तो 3 दिन यीशु मसीह कहाँ गायब हुआ? तो यीशु मसीह इधर नीचे हेड्स करके इस जगह में, जिधर 6 साढ़े 6 हजार साल तक पूरा लोग आदम एब से लिखे लोग जब मरे थे, उनको जाके यीशु मसीह ने प्रचार किया, और जो लोगों ने मान लिया वो लोग स्वर्ग पे चले गए। यीशु मसीह को परमेश्वर भगवान, जो लोगों ने मान लिया वो लोग स्वर्ग में चले गए। तो कोई भी इंसान हो जाए, किसी को भी स्वर्ग नहीं मिलता है जब तक ये यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते। तो हमको इधर विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रहना मांगता है। पर कैथलिक को क्या हो गया? अभी कैथलिक इधर उधर भटकने लगे, सांतों के पास जाने लगे, मारियम को प्रार्थना करने लगे, क्रूज से प्रार्थना करने लगे। और ये दूसरे जो लोग हैं, ये झूठे जो कैथलिक लोग हैं, बोलते मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा संकट, तुम्हारा मुश्किलें ठीक कर देगा। तुम जाके खाना दो ये लोगों को, गरीबों को, मेरे को पैसा दो, मैं खाना दूंगा जाके। ये सब गलत कैथलिक है। ये काउंसलिंग बोलते हैं इसको, कहीं लोग कैथलिक लोग बोलते हैं। ये परमेश्वर का कैथलिक है, ये प्रार्थना करता है, ये काउंसलिंग करता है करके जाते हैं। और ये लोग जो बीमार था उनको ठीक करने से वजह ये बीमार इंसान जल्दी मर जाता है। क्यों?
हमको यीशु मसीह से विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं है। हम शैतान का बन चुके हैं, इसलिए हम लोग इधर-उधर परमेश्वर को छोड़कर हम लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्ग पिता, शुक्रिया पवित्र आत्मा। अभी हम लोग इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम और यीशु के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना मैं करता हूँ आपका प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग आगे सुनेंगे उनको और उनका परिवार को, सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सबको हर बीमारी से बाहर निकाल, चंगा कर, हर बीमारी इनका टिक कर। घर का कुछ भी मसला है, कुछ भी संकट है, कुछ भी कठिनाई है, सब टिक करके चंगा कर दे, और ये लोगों का काम धंधा पानी नौकरी सब संभाल कर रख, बड़ा पगार, बड़ा पोस्ट, बड़ा बिजनेस, बड़ा, और जो घर वाले नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी दे, और लोगों का जो नौकरी चली गई है कोविड बीमारी की वजह से, उनको भी अच्छी नौकरी बड़ी कंपनी में दे दे, और जो लोगों को बैठाया है बोलेंगे वापस बुलाएंगे तो इनको जल्दी वापस फिर से नौकरी पे पोस्ट बढ़ा के, पगार बढ़ा के चढ़ा दे, और ये सब चंगाई चमत्कार है लोगों के जिंदगी में देखने के बाद इनको पवित्र बनने को आपका प्यार और कृपया इनके ऊपर रख दे, आमीन।